नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनय ओरवेल ऑफिशियल में। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। टॉपिक शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है कि कोई व्यक्ति आपकी बहन, पत्नी, माँ या बेटी के स्तनों को हाथ लगाकर उसकी नाप का अंदाज़ा लगाए, फिर उसके बाद उसके साइज के हिसाब से उस पर टैक्स लगाए, तो क्या यह आपको बर्दाश्त होगा? आपका यह सुन के ही खून खौल उठा होगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही कर के बारे में जो दलित महिलाओं के स्तनों को ढकने के लिए रखा गया था। हम बात कर रहे हैं मूलाक्रम के बारे में। तो क्या है मूलाक्रम टैक्स? इसको पूर्ण रूप से जानने के लिए हम शुरुआत से बात करते हैं। बात 1729 की है, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में एक त्रावणकोर रियासत की स्थापना हुई। त्रावणकोर का राजा मार्तानंद वर्मा था। उसने दलितों की महिलाओं पर ऐसा टैक्स लगाया था कि वह अपने स्तनों को ढक नहीं सकती, अपने शरीर के ऊपरी भाग को खुला रखेंगी। उसने केवल दलित महिलाओं पे ही नहीं बल्कि दलित पुरुषों पे भी कर लगाए। उसमें उस समय दलित लोगों को पगड़ी, टोपी, चप्पल व कपड़े पहनने की भी इजाज़त नहीं थी। ऐसा करने पर उन्हें या मारा जाता था या फिर उनसे टैक्स लिया जाता था। टैक्स इतना भारी था, इतना बड़ा होता था कि एक गरीब व्यक्ति, एक दलित व्यक्ति उसको चुका नहीं सकता था, जिसके कारण उन्हें बेबसी में अधनंगा या अपने शरीर को बिल्कुल खुला रखना पड़ता था। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही दलित महिला के बारे में जिसने मूलाक्रम के विरोध में विद्रोह कर दिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। केरल के चेरथला में नंगेली अपने पति चिरुकंदन के साथ रहती थी। पुराने जमाने में कुछ ऐसे कर थे जो केवल दलितों पर ही केंद्रित थे। ब्राह्मण व ऊंची जाति के लोगों के पास बहुत सारे विशेषाधिकारों पर भी एकाधिकार था। दलित जाति की महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने की इजाज़त नहीं थी। अगर वह इन्हें ढकना चाहें तो उन्हें मूलाक्रम नामक का एक कर देना पड़ता था, जो कि उस समय उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, तो वो इस कर को देने में असमर्थ रहते थे, जिससे उनको मजबूरन अपना ऊपरी अंग खुला रखना पड़ता था। इस तरह से जो महिलाएं रह रही हैं, उनको केवल उनके कपड़े देखकर उसका अंदाज़ा, उसकी जाति का अंदाज़ा लगा लिया जाता था कि वह नीची जाति की है। नंदेली एजवा जाति की थी, जो कि बहुत ही छोटी जाति मानी जाती थी। उनको यह अधिकार नहीं था कि वो अपने स्तनों को ढक सकें। मद्रास प्रेसिडेंसी के त्रावणकोर रियासत ने भी यह कर लगाया था। वहाँ की एक नंदेली थी, उन्होंने बिना टैक्स भरे, बिना मूलाक्रम भरे अपने स्तनों को ढकना चालू कर दिया था। ऊंची जाति या बड़े लोगों का मानना था कि केवल ब्राह्मणों की महिलाओं को ही स्तन ढकने की अनुमति है, बाकी अन्य किसी को नहीं। जब यह बात ब्राह्मणों को पता चली, ऊंची जाति के लोगों को पता चली कि एक नंदेली है, एक नंगेली नाम की दलित महिला बिना कर भरे हुए अपने स्तनों को ढकना प्रारंभ कर चुकी है, वह इसका विरोध कर रही है, तो ऊंची जाति व ब्राह्मणों को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने इसका विरोध किया और यह बात धीरे धीरे राजा के पास पहुंच गई। राजा ने अपने सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया कि जाइए आप नंगेली से टैक्स वसूल कर लाइए। ब्राह्मणों को इसलिए यह खराब लग रहा था क्योंकि वह उनकी मनुवादी धारणा को ठेस पहुंचा रही थी। उनकी जो यह
परंपरा थी उसका विरोध कर रही थीं। सरकारी कर्मचारी सहित कुछ ब्राह्मण नंगेली के घर जा पहुंचे उससे कर वसूलने के लिए। इस पर नंगेली के साथ ब्राह्मणों व सरकारी कर्मचारियों के साथ बहुत बहस हुई। उन्होंने इसका तब भी विरोध किया कि मैं यह कर नहीं दूंगी, मैं बिना कर दिए हुए अपना मेरा शरीर है, मैं इसे ढकूंगी। परंतु सवर्णों ने व ब्राह्मणों ने उसको जाति सूचक शब्द गाली देते हुए उसको अपमानित किया, जिसके बाद नंगेली ने अपने स्तनों को काटकर कर के रूप में एक केले के पत्ते पर रखकर अपने स्तनों को उनके सामने रख दिया कि ये लो तुम कर, जब स्तन ही नहीं रहेंगे तो तुम कर किस पर लोगे। ये सुनकर आपकी रूह कांप गई होगी। इसके बाद उनका इतना खून बह गया था कि उनकी उसी दिन मौत हो गई। नंगेली के पति चिरुकंदन को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह अपनी पत्नी के वियोग में उसकी जो नंगेली की चिता जल रही थी उसमें ही कूद गया और अपनी प्राण दे दिए। जिसके बाद एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई थी जिसको चिन्नार की क्रांति कहा जाता है। जिसके बाद एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई जिसको चिन्नार की क्रांति कहा जाता है। इसको समझें शुरू से। देखिए क्या होता है कि ब्रिटिश एक थे जिसका नाम मुनरो था। ब्रिटिश कर्नल जॉन मुनरो ने महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स से मुक्ति दिलाने के लिए एक शर्त रखी कि हम तुमको ब्रेस्ट स्तन कर से मुक्ति तो दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, आप लोगों को हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाना होगा, क्योंकि यह जो ब्रेस्ट टैक्स है, मूला कर्म है, यह केवल हिंदू महिलाओं पर ही रखा जाता है। तो यहाँ की बहुत सारी महिलाओं ने धर्मांतर करवाया, हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में जा पहुँची, क्योंकि उन्हें अपने शरीर को ढकना था। उन्हें इस धर्म से मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि वह इस धर्म को इसलिए भी छोड़ना चाहती थीं जहाँ ऐसा भेदभाव व ऐसी कुप्रथाएं फैली हों, वह इस धर्म को मैं छोड़ ही दूंगी, उनका मानना यह था। जॉन मुनरो ने बताया कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद उनको कपड़े पहनने की इजाज़त दे दी जाएगी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने धर्म परिवर्तन किया, परंतु इनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। इनके साथ बहुत ही ज़्यादा स्तर पर बलात्कार हुए, मानसिक उत्पीड़न से जूझना पड़ा व शोषण का शिकार होना पड़ा। बीच सड़क पर इन्हें कहीं भी निर्वस्त्र कर दिया जाने लगा, जिससे दलित जाति की जो हिंदू महिलाएं थीं, जो कि ये शोषण सहन कर रही थीं, और जिन्होंने धर्मांतर करवाया था, जो हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म में गई थीं, इन दोनों लोगों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह बहुत ही भयानक चलता रहा। यहाँ खून खराबे तक आ गई, घरों में आगजनी होने लगी। और यह बात जब सरकार को पता चली, ब्रिटिशों को पता चली, तो वह इस विद्रोह को नज़रअंदाज नहीं कर सके। इसी विद्रोह को चिन्नार की क्रांति कहा गया। मद्रास के गवर्नर ने त्रावणकोर के राजा को यह हिंसा रोकने का आदेश दिया कि बात यह है कि उस समय त्रावणकोर मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था और मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिशों के अंतर्गत आती थी। उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो उनकी बात राजा को माननी पड़ी। इसके बाद 1859 में इनको सरकार ने इजाज़त दे दी कि आप स्तन ढक सकती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। जितना कि समानता ब्राह्मणों की महिलाएं स्तन को ढक रही थीं, जिस प्रकार से सामान्यता, उस प्रकार से तो नहीं, लेकिन ढक सकती हैं। 1859 में ही क्यों,
क्योंकि 1857 में एक बहुत बड़ी भारत में क्रांति हो चुकी थी, जिससे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ अंतर्गत चला गया था, जिसके बाद उन्होंने कुछ सरल नीतियां अपनाई थीं। 1915 या 16 में इनको पूर्ण रूप से अधिकार मिल गया कि आप कपड़े पहन सकती हैं। यह प्रथा बहुत ही पुरानी थी, जो कि 1729 से यह 1915 तक चलती आ रही थी। इसमें बहुत ही महिलाओं का योगदान भी रहा है। यह क्रूर व मानवता को झंझोर देने वाली कुप्रथा को हटा दिया गया। नंगेली का इतना साहस भरा विद्रोह आखिर इतिहास में क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि एक दलित जाति की महिला से ब्राह्मणों के मनुवादी धारणा का विरोध हुआ, जो बात सवर्णों व ब्राह्मणों को हजम नहीं हुई, जिसके कारण उन्होंने इसका नाम इतिहास में लिखने से भी मना कर दिया। आज नंगेली को बहुत कम ही लोग ही जानते हैं। आपकी नंगेली देवी के नाम, आपके नंगेली के विषय में क्या विचार हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय।